ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करती हूँ और उनसे सभी के लिए सफलता की कामना करती हूँ। आज हमारे साथ गुरु प्राप्ति कार्यक्रम में पानीपत से राज राजेश्वर जी हैं। इनके कुछ विशिष्ट अनुभव हम जानना चाहते हैं गुरुदेव के सूर्य सिद्धांत कार्यक्रम के विषय में। ये सभी को मालूम है कि अमेरिका में गुरुदेव ने कई शहरों में हॉल्स में प्रदर्शन किया था अपने सूर्य सिद्धांत के ज्ञान का और उससे पदार्थ परिवर्तन करके दिखाया था। उसके बाद जब गुरुदेव यहाँ वापस आए तो यहाँ भारत में भी जोधपुर में दूरदर्शन की टीम आई और उन्होंने सूर्य सिद्धांत का प्रदर्शन करवाया और वीडियो भी उसकी बनाई, वो कार्यक्रम भी बनाया गया था। उस समय पर राज राजेश्वर जी वहां पर उपस्थित थे। तो मैं उसी विषय में, क्योंकि इनका तो आंखों देखा हाल है, तो मैं इसी विषय में इनसे बात करना चाहती हूँ कि ये कैसे आपने ये कार्यक्रम देखा, पहुंचे आप वहां पर और फिर क्या देखा। आप सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। और आज श्रावण मास भी है, इसलिए मैं आप सभी को निखिल महादेव की जय। तो संगीता जी, ऐसे हुआ था, ये घटना है 91 की शायद लगभग, क्योंकि लंबा समय हो गया है। तो 91 की बात है। उन दिनों में भारत के राष्ट्रपति वेंकटपति रमन जी होते थे। तो उन्होंने ही सदगुरुदेव से प्रार्थना की थी कि जब हमारे पास इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमारे भारतवर्ष में है और आप जैसे विद्वान गुरु हैं, तो एक दूरदर्शन की टीम के सामने एक पदार्थ परिवर्तन से संबंधित सूर्य सिद्धांत के बारे में आप कुछ अगर बता सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं, तो एक हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ऐसा राष्ट्रपति जी ने मानस बनाया और एक दूरदर्शन टीम जोधपुर के लिए भेजी। तो उस समय गुरुदेव भी अम्बाला का शिविर करके पानीपत से होते हुए जा रहे थे। तो ये हमारा भी सौभाग्य रहा, गुरुदेव हमें भी अपने साथ पानीपत से 3 लड़के थे हम, मैं, एक ऋषि और एक निर्भय सक्सेना, जो आज इस समय आईजी की पोस्ट पे हैं। ये भी गुरुदेव के आशीर्वाद। तो हम लोग गुरुदेव के साथ जोधपुर गए। तो उस समय जो दूरदर्शन टीम के जो डायरेक्टर होते थे, उनका नाम मुझे आज भी याद है, विजय कलाल उनका नाम होता था। और ये सूर्य सिद्धांत के विषय में गुरुदेव से बातचीत करने के लिए आए थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने, जैसा वहाँ पे जोधपुर में आश्रम है, एक आश्रम के ऊपर जो हॉल बना हुआ है, वहाँ पे ये सारा साधना हॉल है, वहाँ पे सारा प्रोग्राम हुआ। दूरदर्शन की पूरी टीम थी, उन्होंने पूरा कैमरा मुड़ा सब वहाँ पे। कितने लोग आए थे उस टीम में? और जो दूरदर्शन की तरफ से थे वो लगभग 5-6 लोग थे। 5-6 लोग थे और अपने भी तो शिष्य भी होंगे। जो शिष्य थे लगभग वो 30 से 40 के आसपास थे, क्योंकि पूरा जोधपुर का स्टाफ था। और पानीपत से 3 लड़के थे, मुजफ्फरनगर से कुछ गुरु भाई बहनें थी, कुछ यमुनानगर से थे। तो ऐसा करके लगभग 30-40 वहाँ पे हम लोग थे। तो वहाँ पे पूरा सेटअप लगाया गया। तो गुरुदेव ने सूर्य विज्ञान के ऊपर पहले हम लोगों को बताया, समझाया कि सूर्य सिद्धांत कैसे काम करता है। तो गुरुदेव ने बताया कि पदार्थ परिवर्तित ये जब संभव है, जब सूर्य की जो 7 किरणें निकलती हैं, वो सभी किरणें, एक किरण अलग अलग किरणों का एक अलग महत्व है, और किस किरण से हम क्या पदार्थ को बदल सकते हैं वो उसका जानकार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि हमें सूर्य से संबंधित वो सभी ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, तभी हम पदार्थ को परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरा एक विज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं गुरुजी का एक प्रवचन सुन रही थी जिसमें वो बता रहे थे कि जो आउटर ऑर्बिट होता है किसी भी पदार्थ का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स का बस नंबर बदलना है, गोल्ड में कितने हैं, सिल्वर में कितने हैं, तो वो जो है आपको सूर्य सिद्धांत से परिवर्तित करना आना चाहिए। और उसको हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं।
86 के लास्ट में मैं अमेरिका में था और मैं करीब वहाँ महीने भर रहा था और वहां पर मेरे 6 लेक्चर हुए थे। वे लेक्चर हुए थे सोलर सिस्टम पर, सूर्य विज्ञान पर, सूर्य सिद्धांत पर। मैंने ये बताया था कि सूर्य की किरणों के माध्यम से कुछ भी चेंज किया जा सकता है। आइंस्टीन ने लिखा है अपने उस पुस्तक में कि सूर्य की किरणों के माध्यम से ही पदार्थ बनता है और कुल 123 अणु हैं। 2 अणुओं के मिलने से कोई पदार्थ बनता है। जैसे रुई में 42 अणु हैं, सोने में 95 अणु हैं, कोयले में 97 अणु हैं। तो अलग अलग अणुओं के माध्यम से कोई पदार्थ का निर्माण होता है। मगर यदि उदाहरण के रूप में तांबे में अणु होते हैं 94 और सोने में अणु होते हैं 95। अगर तांबे में हम एक अणु डाल सके तो उसमें 95 अणु होते ही वो अपने आप में सोना बन जाएगा। ये सीधा सिस्टम है, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। तो गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया, जैसे बंदर के अंदर 2000 गुणसूत्र होते हैं या 1000 गुणसूत्र होते हैं और मनुष्य के अंदर 2000 गुणसूत्र होते हैं। तो 1000 माता से मिलते हैं, 1000 पिता से मिलते हैं। तो अगर बंदर में 1000 गुणसूत्र है तो अगर हम उसके अंदर 1000 गुणसूत्र उसके अंदर और डाल दें, प्लस कर दें, तो हम एक बंदर को भी पूरा एक मनुष्य तैयार कर सकते हैं और एक आम मनुष्य से ज्यादा समझदार, गुणवान उसको बना सकते हैं। हम किसी भी पेड़ हो, पौधा हो, सब्जियां हो, फल हो, फूल हो, हम दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी हाँ, भी। केवल उसके जो है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बिल्कुल बदल बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपको पता होना चाहिए हम्म। कि उसमें कितने गुणसूत्र हैं, उसमें कितने गुणसूत्र हैं, तो तभी आप प्लस और माइनस कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। पहले इसके बारे में पूरा आपको मालूम होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो गुरुदेव ने ऐसे ही, जो गुरुदेव के चरणों में गुलाब के कुछ पुष्प थे, नहीं, फिर वो टीम ने आकर क्या किया? हाँ, टीम ने आके पूरा अपना कैमरा वगैरह वो सेटअप सब किया। सेट किया। बिल्कुल। हाँ, फिर और गुरुदेव से भी कहा कि आप भी अपने अच्छे से भी हैंड वॉश कर लो भाई। अच्छा। उनको कहीं डाउट था, कोई हाँ। केमिकल रिएक्शन तो नहीं करते हैं, हाँ हाँ हाँ, कोई हाथ की सफाई, कोई हाथ की सफाई। हाँ, ठीक है। वैसे देखो उनका अपना नजरिया होता है। नहीं, ठीक है। जब गुरुदेव अमेरिका गए थे तो वहां पर भी उन लोगों ने पहले ये सारी चीजें हाँ सुनिश्चित बिल्कुल की। बिल्कुल, केमिकल से उन्होंने हाँ। स्नान वगैरह का, अपने कपड़े दिए थे हाँ। गुरुदेव को। तो गुरुदेव ने कहा कि आप अच्छे से चेक कर सकते हो। तो उनके जो डायरेक्टर था, उन्होंने गुरुदेव के अच्छे से हाथ वगैरह चेक किए, तो कहा कि आप कर सकते हो। तो गुरुदेव ने कहा कि अब आप भी बताओ कि मैं किस पदार्थ को किसी दूसरी वस्तु में कैसे बदलूं, आप उस पदार्थ का नाम बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप इस क्या इन पुष्प की पंखुड़ियों को किसी मेटल में बदल सकते हो? गुरुदेव ने कहा बिल्कुल। तो गुरुदेव ने पास में रखे हुए गुलाब के पुष्पों को उठाया और कहा कि अब बताओ इसको किस पदार्थ में कन्वर्ट करना है, इस पुष्प को किस पदार्थ में कन्वर्ट करना है या किस धातु में कन्वर्ट करना है। तो जो डायरेक्टर था विजय कलाल, उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए क्या कोई सोने की अंगूठी बना सकते हो? तो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल, और मैं तुम्हें अंगूठी, सिंपल अंगूठी नहीं दूंगा, इसमें 9 रत्न जुड़ित, वे रत्न भी अपने आप में प्योर होंगे और गोल्ड भी प्योर होगा। तो गुरुदेव ने वो पुष्प उठाए और सूर्य विज्ञान के मेथड के द्वारा उन पुष्पों को ऐसे करते हुए और वो पूरी वो पुष्प मेटल की अंगूठी में, सोने की अंगूठी में कन्वर्ट हो गई। आप तो वहीं थे। इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा? इस पूरे प्रोसेस में गुरुजी ने जैसे उन्होंने किया, लगभग 10 से 15 सेकंड बस। तो क्या कुछ मंत्रास वगैरह भी गुरुदेव उच्चारण कर रहे थे? हाँ, जो ये तो हमने नोटिस किया, गुरुदेव कुछ अंदर ही अंदर कुछ मंत्रों का भी उच्चारण कर रहे थे और बिल्कुल उनकी जो दृष्टि थी वो बकायदा बिल्कुल पलके वगैरह नहीं चपक रही थी गुरुदेव अच्छा, की। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल करके। बिल्कुल पुष्पों के ऊपर ही था और उन्होंने पूरा उसको धातु परिवर्तित कर दिया। अच्छा। और जो डायरेक्टर था विजय कलाल, और देखो उनकी जगह कोई और भी होता शायद वो भी शंकाग्रस्त होता। तो उनके मन में आया भी ये तो कोई जादूगर भी कर सकता है, ये तो जो इन चीजों के जानकार हैं, जादूगर भी भाई किसी भी चीज को भाई वो कन्वर्टेड कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा देखो ये कोई जादू नहीं है, क्योंकि गुरुदेव तो मन की बात पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा ये जादू नहीं, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। अगर कोई जादू होता है तो कुछ टाइम बाद वो वस्तु वो
या अंगूठी जो भी दी है गुरुदेव ने वो वो गायब गायब हो हो जाए। सकती है, हाँ। लेकिन ये सदैव तुम्हारे हाथ में ही रहेगी और इसका रंग भी कभी नहीं खराब होगा, ये प्योर गोल्ड ही रहेगा। और जो मैंने नवरत्न इसके अंदर डाले हैं, आप किसी भी सुनार से चेक कराइए, ये प्योर है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, सूर्य के द्वारा निर्मित है। तो उनके मन में संशय था भी, अभी भी कुछ भी हो सकता, कुछ हाथ की सफाई हो, कुछ ऐसा हो। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको भी कोई शंका है तो आपके साथ कोई और आया है। तो विजय कलाल ने कहा कि हाँ, मेरी मिसिज आई हुई है, मेरी धर्म पत्नी आई हुई है। तो गुरुदेव ने कहा कि आप उनको बुलाइए। तो वो पास के एक होटल में थी, उनको बुलाया गया। तो गुरुदेव ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा अब तुम बताओ, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे नवरत्न जुड़ित झुमके दे सकते हो प्योर गोल्ड के। तो गुरुदेव ने कहा हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। और गुरुदेव ने कहा अब तुम अपनी इच्छा से कहीं से भी पुष्प ले आओ, यहाँ से मत लो। भाई शायद डायरेक्टर साहब को ये लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती कुछ है। केमिकल इन पुष्पों में है। हाँ। तो नीचे बगीचे में से वो कुछ पुष्प वगैरह लेके आए और उन्होंने गुरुदेव को दिया और कहा कि करो। तो गुरुदेव ने फिर वैसे ही किया, धातु परिवर्तन, उन्होंने उन पुष्पों से नवरत्न जुड़ित झुमके बनाकर डायरेक्टर की मिसिस को दिए। कहा कि ये प्योर गोल्ड के हैं और सदैव हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। और ये तो बड़ी ये खुशकिस्मती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब प्रयोग, इस प्रयोग का मैं अकेला साक्षी नहीं हूँ। हम आप लोग तो बड़े धन्य हैं जो आपने अपनी आंखों से ये सब देखा है गुरुदेव को करते हुए, और ये एक डिवाइन पावर है। आपने उस कन्वर्जन को देखा और उस पावर से बनी हुई उन चीज़ों को देखा, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल, ये इस बात का सौभाग्य तो है, लेकिन संगीता जी मैं इस विषय में एक बात और कहूँगा। इससे पहले भी हमारे ज्ञानगंज के एक ऋषि हुए हैं, विशुद्धानंद जी। विशुद्धानंद जी, वो भी सूर्य सिद्धांत उन्होंने पे सूर्य जानकार। सिद्धांत, चंद्रमा सिद्धांत, वायु वायु सिद्धांत, सिद्धांत, हाँ। ठीक है ना, हाँ। उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे सिद्धांतों के ऊपर लिखा भी है और बोला भी है। देखो ये पहली बार गुरुदेव ने, ऐसा नहीं है कि पहली बार बोला कि लोगों को पहली बार, इससे पहले भी जो हमारे ज्ञानगंज से सिद्धाश्रम से योगी आए हैं उन्होंने भी सूर्य सिद्धांत के ऊपर, चंद्रमा सिद्धांत के ऊपर, चंद्र सिद्धांत के ऊपर बोला है, वायु सिद्धांत के ऊपर बोला है, श्वास सिद्धांत के ऊपर बोला है। ये सब विज्ञान है। ये बात अलग है, कोई इसको चमत्कार समझ लेता है, लेकिन ये सब ये सब हाई लेवल के scientific है, हाई बिल्कुल, लेवल हाँ। के विज्ञान है। एक्चुअली जो इस धरती पर जो विज्ञान है वो जहाँ समाप्त होता है वहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। बिल्कुल, वहाँ ज्ञानगंज की शुरुआत होती है। हाँ। इसी घटना में एक छोटी सी घटना सम्मिलित करना चाहूंगा। उसी प्रोग्राम के दौरान हिमाचल से एक आदमी आया हुआ था जो पूरी बॉडी उसकी पैरालाइज थी। ओके, अच्छा। उसकी गर्दन से नीचे की बॉडी पैरालाइज थी। हम्म। तो उसको बैसाखी के सहारे और उसकी एक पत्नी और एक तरफ उसका भाई वो लेके आए हुए थे व्हील चेयर वगैरह पे। तो डायरेक्टर ने कहा क्या गुरुजी किसी विज्ञान के माध्यम से क्या इसको ठीक किया जा सकता है। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, ये सब विज्ञान है। इनको जो ये बीमारी है जो साइंस के या मेडिकल साइंस के द्वारा अगर ठीक किया जाता है तो कई महीने साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर हम सूर्य विज्ञान या चंद्रमा विज्ञान या वायु विज्ञान का सहारा लें या दूसरी शक्तियों का सहारा लें तो उनको तुरंत, उच्च कोटि की साइंसेज हैं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुदेव ने बिल्कुल, हम लोग साक्षी हैं, हमारे सामने लगभग 30 सेकंड के अंदर उस व्यक्ति का पूरा पैरालाइज जो बॉडी थी वो ठीक किया। और जो आश्रम में लगभग 18 सीढ़ी है उसके ऊपर उनको चढ़ाया गया और अपने आप उतारा गया। कोई उसको ना कोई टच किए हुए था, ना कोई उसको सहारा देने के लिए पकड़े हुए था। ये सब आंखों देखी घटनाएं हैं जो एक पैरालाइज इंसान को भी गुरुदेव ने मात्र 30 से 35 सेकंड के अंदर ठीक कर दिया। और देखो उन्होंने तो पूरा गर्दन के नीचे तक पैरालिसिस था उसको ठीक कर दिया। बिल्कुल। हमारा मेडिकल साइंस तो हो सकता है ना ही ठीक कर पाए, कोई जरूरी नहीं है कि ठीक हो जाए। देखो इन सब चीजों के विषय में गुरुदेव ने बोला है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि गुरुदेव का इतना उच्च कोटि का ज्ञान कोई भी शिष्य नहीं ले पाया। ये ज्ञान गुरुदेव के साथ ही चला गया। सुपात्र नहीं मिला सुपात्र। तब जो है अमेरिका का लीडिंग मैगजीन है टाइम्स, उसके कवर पेज पर बिल्कुल बिल्कुल मैन ऑफ द ईयर, यस। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ टाइम मैगजीन का, और टाइम मैगजीन आपकी अमेरिका की पब्लिश यहाँ निकलती है। इंग्लैंड का एडिशन अलग निकलता है, भारत का एडिशन अलग निकलता है, अमेरिका का एडिशन अलग निकलता है, ये मैं और बता दूँ आपको। और यदि आप अक्टूबर 86 का अगर टाइम मैगजीन पढ़े तो उसके कवर पर मेरा फोटो छपा है। टाइम की कवर पर छपना अपने आप में एक मामूली बात नहीं होती। और उसी समय गोरबाचोव और
उनके दोनों की रेगन की बातचीत, वो अपने आप एक हॉट पॉइंट था उस समय टाइम में। अगर भारतीय किसी विद्वान का अगर कवर पे फोटो छापा है और उसमें 16 पेज का कंप्लीट लेख दिया है, तो ये आप बड़े आपको सौभाग्यशाली लोग हैं। आपने ये मेरा भी सौभाग्य है कि गुरुदेव हाँ। मुझे पानीपत से पकड़ के ले गए। हाँ, वो ऐसे तो विरले ही लोग होते हैं जी, ना जी, जिनको जी, गुरु जी। जी ये सब चीजें दिखाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो वैसे तो आप किसी को बोलो तो कोई मानेगा ही नहीं कि ऐसे हो सकता है, लेकिन जब कोई चश्मदीद सामने खड़ा होता है तो तब समझ में आता है कि हाँ ऐसा हुआ। देखो, इस विषय पे मैं एक बात कहूंगा। गुरुदेव हमेशा ना एक बात बोलते थे कि गंगा अपनी जगह है, हाँ, गंगा बह रही है, अनवर्त बह रही है। अब कोई इसको गंगा माँ कहता है, कोई इसका सिंपल बहता हुआ पानी कहता है। ये तो आपके देखने के नजरिए पे है कि आप उस चीज को कैसे आप देखते हैं। देखो, जो आजकल का जो माहौल है वो इसी तरह का है कि लोग इन चीजों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे भी हैं जो इन सब चीजों को बिलीव करते हैं, मानते हैं। क्योंकि ना चीटिंग्स भी बहुत है ना, बहुत है। इसीलिए लोग बिल्कुल नहीं बिल्कुल मानते बिल्कुल। हैं। पर हमारे गुरुदेव ने तो साक्षात सब कुछ सबके सामने करके दिखाया ही है। तो सूर्य सिद्धांत के बारे में लोगों की बड़ी जिज्ञासा थी कि क्या किया था गुरुजी ने, कैसे किया था। तो ये एक कड़ी हमको जुड़ती हुई नजर आई, तो हम राज राजेश्वर जी को इस चीज के लिए सामने लेकर आए। आपसे आगे भी इन चीजों को लेकर मुलाकात होगी, क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल। काफी डेप्थ में ये गुरुजी के मेरा साथ भी रहे सौभाग्य हैं। होगा कि अगर मैं गुरु के उस ज्ञान की बहती हुई गंगा में कुछ सहयोग दे सकूं, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। देखो, शिष्य का जीवन गुरु के लिए ही होता है। अगर हम गुरु की उस ज्ञान की गंगा में सहायक नहीं बन सके तो फिर शिष्य कहलाने का कोई फिर अर्थ ही उनके नहीं पास रहता। रहने का भी कोई लाभ नहीं बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं, बिल्कुल अगर आप अपने गुरु के लिए ही कुछ नहीं कर सकते। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बड़े डिटेल में सब कुछ बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ ही हम सभी को जय गुरुदेव कहते हैं। जय गुरुदेव।